फरवरी 2026, बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम फरवरी 2026 में होगी। तो उसकी एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिलअप करना है, 8 फरवरी को आपकी एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम फॉर्म 27 नवंबर से शुरू हो गए हैं और 28 दिसंबर तक चलने वाले हैं। तो फॉर्म फिलअप करने की कंप्लीट प्रक्रिया इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखें और एक एक स्टेप समझिए कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कौन कौन से मिस्टेक से आप लोगों को फॉर्म में बचना है। तो देखिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे ctet.nic.in ये वेबसाइट रहेगी। इस पर आने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026। तो अप्लाई टू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे है जो कि ओके बटन पर क्लिक करेंगे। फिर ये ओके बटन पर हम क्लिक कर देंगे। फिर नीचे नीचे आपको स्क्रॉल करना है कंटिन्यू। फिर अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक है जो कि करना है। तो देखिए, हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट इस तरह से आ गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने फीस बता दिया कि आपकी फ़ीस कितनी लगेगी। जो विद्यार्थी ओनली एक पेपर के लिए फॉर्म भरेंगे, जनरल OBC वाले, उनकी 1000 रुपये लगने वाली है। और जो सेकंड पेपर के लिए फॉर्म भरेंगे उसकी भी 1000 लगेगी और फर्स्ट पेपर के लिए भरेंगे तो भी 1000 रुपये लगेगी। SC ST वालों की 500 रुपये लगेगी और अगर आप बहुत पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये लगेगी। SC ST वालों की 600 रुपये लगेगी। तो यहाँ पे ये फीस रहेगी। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला है कि आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करवाई जाएंगी फॉर्म में, वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके अलावा फ़ोटो 10 KB से बड़ी होनी चाहिए और 100 KB से कम की होनी चाहिए। नहीं, 10 से और 100 के बीच की आपकी फ़ोटो लगेगी और सिग्नेचर वो 3 KB से और 30 KB के बीच में आपका होना चाहिए। ये यहाँ पे इन्होंने दिया है। इमेज की डायमेंशंस दे रखी है। फिर यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ लेने के बाद में आपसे बोला गया कि पासवर्ड में आपको बनाने होते हैं, जिसमें पासवर्ड में बोला गया है कि 8 से 13 लेटर का आप पासवर्ड यूज़ कर सकते हो, कम से कम 8 लेटर का और ज़्यादा से ज़्यादा 13 लेटर का। उसमें छोटे अक्षर भी यूज़ करने हैं ABCD के, बड़े अक्षर भी यूज़ करने हैं और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यानी गणित का अक्षर भी यूज़ करना है और स्पेशल कैरेक्टर @ ऐसा कोई भी आपको लेटर इसमें यूज़ करना है पासवर्ड में। तो जैसे कि मानो हमने पासवर्ड बनाना है, तो अगर हम बनाएं इसमें तो पासवर्ड @123 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बड़े लेटर आ गए, छोटे लेटर आ गए, @ भी आ गया और न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई। तो ये भी एक पासवर्ड, इस तरह से आपको पासवर्ड अपना बनाना है। फिर यहाँ पे ये टिक मार्क है, इसमें टिक मार्क कर देंगे। जैसे टिक मार्क करेंगे तो ये आ जाएगा क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो देखिए यहाँ पे प्रोसीड कर दिया हमने। तो अब यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो ये प्रोसीड हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे और ये प्रोसीड हो जाता है यहाँ पे। तो फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले बोला गया है कि आपको जो भी डिटेल्स बननी है वो 10वीं की मार्कशीट से फिलअप करनी है। तो 10th की मार्कशीट उठाएंगे और यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ अच्छे से फिलअप कर देंगे। आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ पे आप लोग फिलअप कर देंगे। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी में आप देखिए कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, जैसे वोटर ID है तो ठीक है, पासवर्ड है तो पासवर्ड डालें, बैंक की पासबुक है तो वो डाल सकते हैं फोटोग्राफ के साथ में, या फिर आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एनी अदर गवर्नमेंट वैलिड, इस पर ओके करेंगे और यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर है जो कि डाल देंगे। फिर सेम डिटेल्स यहाँ पे डालनी है दोबारा, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये चीज़ें डाल देंगे। फिर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी, जिसमें आपका अपना एड्रेस फिलअप करना है कंप्लीट। फिर यहाँ पे आपको ईमेल ID, इसमें वापस ईमेल ID डालनी है, इसमें मोबाइल नंबर, इसमें वापस से मोबाइल नंबर डालने हैं। फिर यहाँ पे टिक मार्क कर देना है, जो एड्रेस ऊपर था वही एड्रेस नीचे आ जाएगा। फिर हमको पासवर्ड बनाने का तरीका बना दिया है, इसमें वही सेम पासवर्ड दोनों में डालेंगे। पासवर्ड बना के इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर देंगे, जैसे कि फेवरेट कलर कर दिया, आपका जो भी फेवरेट कलर है उसको यहाँ पे भर देना। फिर नीचे ये जो कैप्चा दिया है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करना और इसमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देने के बाद में आपकी डिटेल्स ऊपर आ जाएंगी, जो भी आपने डिटेल्स फिलअप किया, आपका एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह चेक कर लेना। चेक करने के बाद में यहाँ पे पासवर्ड आपको नहीं दिखाई देगा, तो आपने अगर चेक कर लिए हैं तो इन सब में टिक मार्क लगा लेना। कोई नाम ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें ठीक है और यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक कर देना। तो अब आएगा आपका कि अगर आपकी ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है तो आप एडिट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को अभी, अदरवाइज बाद में करेक्शन पोर्टल खुलेगा तो आपको उस चीज़ से बचना है, अदरवाइज एक्स्ट्रा फीस आपकी लगेगी। तो अगर कोई भी तरह की मिस्टेक नहीं है तो इसको सबमिट करना है और OTP भेजना है, आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। तो चलिए, इतना प्रोसेस आप लोग यहाँ पे फॉलो करें। देखिए, जब OTP भेज दोगे तो OTP चले जाएगा और OTP को यहाँ पे आप लोगों को डालना है। यहाँ पे आ गया है कि एंटर द 1 टाइम पासवर्ड है, तो जो भी OTP आता है आपके मोबाइल नंबर पर उसको डालना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि मिल जाएगा। फाइनली देखिए, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा इस तरह की विंडो आपके सामने खुल जाएगी। अगर ऐसी विंडो नहीं भी खुलती है तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आ ही जाएगा। तो वापस से अपनी सीटेट की वेबसाइट खोलेंगे और खोलने के बाद में इस तरह से अपना लॉगिन कर लेंगे। फिर यहाँ पर आएगा क्लिक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म बनना है, फिर फीस का पेमेंट करना है। तो चलिए आगे का एक एक प्रोसेस यहाँ पे हम क्लियर करते हैं।
देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन आया, जैसे कि हमने कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दिया, पर्सनल डिटेल्स हमको फिलअप करनी है। उन्होंने बोला है कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप है कंप्लीटेड, पर्सनल डिटेल फिल करो, अप्लाई टू फॉर डिटेल्स, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फाइनल सबमिट अपलोड करने हैं। तो ये 5-6 स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स पूरे करने हैं। तो अब यहाँ पे आ गया पर्सनल डिटेल फिलअप करने का, तो पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में अपनी पर्सनल डिटेल को यहाँ पे फिलअप करेंगे। देखिए पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे भरवाई जा रही हैं। तो एक एक करके जो भी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है वो पर्सनल डिटेल्स फिलअप कर देंगे, कैटेगरी डालेंगे, उसको कंफर्म करेंगे जो भी आपकी कैटेगरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से और एक एक करके फिलअप करनी होगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे हमने एक एक करके यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो कि फिलअप की हैं, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी डाल दी, कंफर्म कर दी कैटेगरी को, फिर यहाँ पे नीचे जाएंगे तो और भी यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ के और एक एक ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग फिलअप करना कि अपनी आपकी कैटेगरी कौन सी है, फिजिकल हैंडीकैप हो नहीं हो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में हमने यहाँ पे डाल दिया, अगर आप नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड डालें, अगर कहीं पे टीचर है तो एम्प्लॉयड एज ए टीचर डालें। तो ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फिर नीचे कैप्चा कोड दिया जाता है, कैप्चा कोड फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो देखिए सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है अप्लाई फॉर, तो आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। देखिए यहाँ पे हमने एक एक चीज़ें फिलअप कर दी, जैसे कि किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पेपर 1 पे सेलेक्ट किया हमने, लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो आपने वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज कौन सी चूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भरी है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी भरी है। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर, तो यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो देखना फर्स्ट में दिया गया है कि आप ये चीज़ें आपको पढ़नी होगी। आप जब सेलेक्ट करो तो उसमें आपको 1 2 3 इस तरह का ऑप्शन कोड देखने को मिलेंगे, तो जो भी आपका है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 4 ईयर के लिए अलग दिया है, 2 ईयर बीएड के लिए अलग दिया है, स्पेशल बीएड के लिए अलग दिया है। तो यहाँ पे सारे सबके लिए अलग अलग ऑप्शन है जो कि यहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेस 1 to 5, यहाँ पे पेपर 2 का भी ऑप्शन है। पेपर 2 में फिफ्थ यानी 6 to 8 यहाँ पे दोनों लैंग्वेज दी जा रही हैं। अगर आपने जो भी कर रखा है यहाँ पे, तो भी यहाँ पे पेपर 2 वालों के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको। नीचे जाओगे तो एक तो बीएड वाला मिलेगा, यानी 2 ईयर डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन, तो ये तो एलिमेंट्री वाला है। इसके जस्ट नीचे आपको सेकंड पे बीएड वाला मिल जाएगा। और अगर 4 ईयर बीएड और बीएससी बीएड कर रखी है तो आपको 5th नंबर ऑप्शन डालना है। और उसके अलावा अगर आप स्पेशल बीएड वाले हैं तो उसमें भी आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे स्पेशल बीएड के। फिर यहाँ पे हमने इसमें फर्स्ट डाला, और यहाँ पे आ रहा है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ साइंस है तो मैथ साइंस फिलअप करें, और सोशल स्टडीज है तो सोशल स्टडीज़ का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि लैंग्वेज आपको जो भी चूज़ करनी है, काफ़ी लैंग्वेज आएगी, तो जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तो देख लीजिए ये सारा प्रोसेस तो यहाँ तक है। ये चीज़ें तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही करनी होगी कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज कर रहे हैं। और क्लासेस का भी ऊपर दिया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन का भी। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत पेपर के लिए भी दिया गया है यहाँ पर। अब सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज करना। यहाँ पे दिया है क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम, तो यहाँ पे दिया है डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिग्री इन एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर नीचे कैप्चा कोड है, तो कैप्चा कोड आपको फिलअप कर लेना है और इसको नेक्स्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है कैप्चा कोड डालकर। तो चलिए इसको सेव एंड नेक्स्ट किया। फिर यहाँ पे आया आपकी, जैसे कि आपने एजुकेशन के बारे में आ रहा है कि पासिंग स्टेटस क्या है, अपीयरिंग हो, पास कब किया था, और कोर्स के बारे में सेलेक्ट करना है। तो इसी चीज़ सेलेक्ट करना है, जैसे कि पास स्टेटस में हमने पास डाल दिया, ईयर में हमने 2022 डाल दिया। उसके बाद में कोर्स का आ रहा है कि एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन का दे दिया हमने यहाँ पे। फिर आपको अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूट का पिन कोड सेलेक्ट करना है, जो आप गूगल पे सर्च कर लेना। अगर पिन कोड नहीं पता है तो गूगल पर आपके कॉलेज का नाम डालकर और पिन कोड है जो कि सर्च कर लेना। ये चीज़ें डालने के बाद में यहाँ पे आपको मार्क्स वगैरह भरने हैं, टोटल मार्क्स वगैरह जो भी हैं। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने के बाद में आपको यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो 10 KB से और 200 KB के बीच में दी गया है, आपको यहाँ पे लिखा गया है। वैसे वहाँ पे 100 KB था, तो 10 से 200 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना, सिग्नेचर अपलोड कर देना चूज फाइल करके। ये आपका एक तरह से लास्ट स्टेप समझिए, ये स्टेप हो जाएगा। उसके बाद में आपको फीस सबमिट करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप देख भी सकते हैं आपके सही से अपलोड हुए नहीं हुए। वहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू का ऑप्शन मिलता है, कैप्चा कोड फिल के नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आएंगी, एक बार चेक कर लेना। और चेक करने के बाद में नीचे टिक करने हैं कि हमने भाई वेरीफाई कर ली है, माय नेम, ये सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करनी होती है कि ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली हैं। फिर आई एग्री करके आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो ये चीज़ें आप कर दोगे, और करने के बाद में यहाँ पे मिल गया ये सारा ऑप्शंस। फिर यहाँ पे आएगा फीस सबमिट का, तो यहाँ पे आया आपको 500 रुपये का दिया गया है हमको यहाँ पे SC कैटेगरी का अकॉर्डिंग, और नीचे हमको एप्लीकेशन नंबर मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली है। फिर यहाँ पे आएगी वही वेरीफाई कीजिए सबसे पहले अपनी ईमेल को। तो योर email ID येट बी वेरीफाइड, क्लिक हेयर योर
ईमेल आईडी फर्स्ट, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे ये आपको करना होगा ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद में देखिए यहाँ पे ईमेल वेरीफाई कर देते हैं। जब आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद में आप लोग अपना पेमेंट है जो कि कर पाओगे। तो चलिए ठीक है, एडिट का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है इन्होंने, और योर ईमेल आईडी वेरीफाइड, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ईमेल को वेरीफाई करना है, ये ईमेल आपकी आ जाती है। आने के बाद में क्या होता है कि मिल गई, फिर आपको ये जो कैप्चा कोड है नीचे, कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट करना है और OTP गेट करने हैं। तो ठीक है, यहाँ तक इतना आप लोग कर ही दोगे, तो ये सेम प्रोसेस आपको फॉलो कर लेना हो जाएगा यहाँ तक आपका। फिर आगे नेक्स्ट यहाँ पे OTP डालने और वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई यहाँ पे हो चुका है, अब वेरीफाई हो गया है यहाँ पे। फिर क्या होगा आगे देखिए, जैसे वेरीफाई हो जाएगा तो आगे फॉर्म आएगा, उसमें फ़ीस सबमिशन का प्रोसेस रहेगा अब अपना। तो फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, और अगर OTP नहीं लगता है तो रिसेंड कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। अब ऑप्शन मिल गया कि पे एग्जामिनेशन फ़ीस का और एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का। तो अगर एडिट करना है, अभी भी कोई तरह का करेक्शन है तो अभी करेक्शन कर लेना एडिट कर करा के, अदरवाइज़ बाद में एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपसे। तो अब हम पे पेमेंट फ़ीस कर रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ तक ये प्रोसेस हो चुका है अपना। अब यहाँ पे कैंडिडेट नेम, एप्लीकेशन नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई देगा, अमाउंट दिखाई देगा। यहाँ पे से सेलेक्ट कर देंगे एनी डेबिट में और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ये आपकी फ़ीस है, आप लोग फ़ीस देख सकते हैं। ये आपकी फ़ीस के बारे में बताया गया है कि इतनी इतनी आपकी फ़ीस लग रही है। OBC जनरल EWS 1000 रुपये, SC ST की वाली 500 रुपये, और दोनों पेपरों के लिए 1200 रुपये, SC ST वालों की 600 रुपये ये आपकी फ़ीस रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फ़ीस बननी है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एक UPI QR कोड का, आप चाहें तो UPI QR कोड से क्लिक कर दें और वहाँ पे आपको अपना QR कोड खुल जाएगा। जब QR कोड खुलेगा तो QR कोड पर डायरेक्ट आप फ़ोनपे, पेटीएम जो भी आप यूज़ करते हो उसके थ्रू अपना पेमेंट कर देना, तो उससे भी आपको हो जाएगा। या फिर आप अपनी UPI डाल देना, इसमें भी आपका QR कोड आएगा और नीचे भी UPI QR में आपका UPI QR आएगा। यहाँ पे अपनी UPI ID डाल देना, और जैसे ही यहाँ पे पे करोगे तो आपके फ़ोन पे पेटीएम में नोटिफिकेशन आएगा, तो उससे आप लोग अपना पेमेंट है जो कि कट कर देना। तो ये प्रोसेस रहेगा फॉर्म का। उसके बाद में हम यहाँ पे पेमेंट करके इसका प्रिंट है जो कि निकाल लेते हैं। एंड देखिए यहाँ पे जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। आपकी जो प्रिंट होगी वो मेल पर भी भेजी जाएगी, और चाहे तो आप वापस से इसको लॉगिन करके अपनी प्रिंट भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये प्रोसेस था फॉर्म फिलअप करने का। कोई भी तरह की प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट करके बताएं, कोई भी तरह के क्वेश्चन है तो आप लोग